एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर एडिटोरियल क्लास में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने स्कूल में इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ाई नहीं की है तो एग्ज़ाम को कैसे आप हैंडल करेंगे अपने इंग्लिश के सेक्शन को। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बैंकिंग का, SSC का, रेलवेज़ का, UPSC का, स्टेट PSC का, इंग्लिश का सेक्शन, उसकी ग्रामर, उसकी वोकैब और उसकी रीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो सब कुछ बेसिक से होता है इस क्लास में। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि शाम को रोज़ आपको ये क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, फर्स्ट एडिटोरियल जो कि लिखा गया है रोग स्टेट, इजराइल और लेबनान के बीच के रिश्तों पे, आइए इसी आर्टिकल को आज कवर करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी रोग स्टेट। देखिए, स्टेट वर्ड के दो मीनिंग्स हैं अंग्रेजी में, ध्यान से समझो। पहला स्टेट का मतलब है जी अवस्था। हैप्पी स्टेट मतलब आप खुशी की अवस्था में हैं। सैड स्टेट मतलब आप दुखी हैं। अवस्था समझ रहे हो ना, आप किस कंडीशन में हैं वो स्टेट होती है। दूसरा जो स्टेट वर्ड का मीनिंग है वो होता है राज्य, या जिसको आप बोल सकते हैं रिजीम। जैसे भारत एक स्टेट है। अब आप बोलोगे सर भारत कैसे स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, गुजरात स्टेट है, भारत कैसे स्टेट हो गई। देखो, भारत एक कंट्री है, लेकिन कंट्रीज़ को, राज्यों को ही या प्रशासनों को ही हम अंग्रेजी में स्टेट बोलते हैं। अब इंडिया एक वैसे पॉलिटिकल स्टेट है, लेकिन जोग्राफिकली या भूगोल के हिसाब से अलग अलग राज्यों में बटी हुई है। तो राजस्थान एक छोटा स्टेट है, और अगर इंडिया को आप देखेंगे एज ए कंट्री तो हम एक बड़ा स्टेट हैं। समझ रहे हैं, यूएसए भी एक स्टेट है, यूएसए भी एक राज्य है। तो सरकार के राज्य को अंग्रेजी में स्टेट बोला जाता है। कह रहा है जी, दुनिया में एक कंट्री है, एक राज्य है, एक स्टेट है जो रोग हो गया है। ROGUE, रोग। रोग का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट और कपटी दोनों का मिक्सचर होता है रोग। हिंदी में समझा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाएँ। ईवल एंड मिस्चीवियस को बोलते हैं अंग्रेजी में रोग। कह रहा है जी, दुनिया में एक ऐसा देश है जो बड़ा दुष्ट और कपटी हो गया है। अब कौन है वो अपने आगे देखेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं अपने। चलो, अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, रोग वर्ड को नोट कर लेना। कह रहा है इजराइल इज़ चूजिंग वॉर ओवर पीस, एस्केलेशन ओवर कॉम्प्रोमाइज़। कह रहा है जो इजराइल नाम का ये देश है, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउंस किया जाता है इजराइल, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इजराइल। अपने चाइना को चीन बोल देते हैं, रशिया को रूस बोल देते हैं, हिंदी में तो कुछ भी बोल लो, लेकिन बोलने वाला जो इसका जो इसने इस कंट्री ने जो अपना नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है इजराइल। कह रहा है इजराइल नाम का जो ये देश है इजराइल, ये चूज़ कर रहा है दो चीज़ों को। पहली चीज़ है वॉर यानी जंग, और ये चूज़ कर रहा है पीस के ऊपर। तो पीस को छोड़ के ये वॉर को चूज़ कर रहा है, पहला काम तो ये कर रहा है। और दूसरा, ये एस्केलेशन को चूज़ कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता, एस्केलेशन का मतलब होता है किसी मामले को तूल पकड़ना, तूल पकड़वाना। छोटी सी बात है उसको और आगे से आगे खींच के लंबा कर देना, झगड़े को बढ़ा देना। अंग्रेजी में क्या कहलाता है, एस्केलेशन। तो इजराइल जो है इन दोनों चीज़ों को चूज़ कर रहा है। ये एक रोग स्टेट है, एक दुष्ट कपटी देश है। वॉर चाहता है पीस से पहले, और एस्केलेशन चाहता है कॉम्प्रोमाइज़ से पहले, समझौते से पहले। चलिए, अब ये आर्टिकल के वर्ड्स हैं, ज़्यादा भावुक मत हो जाया करो कमेंट सेक्शन में। अंग्रेजी सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में बहुत चीज़ें हैं लड़ाई करने के अलावा भी, है ना। कमेंट सेक्शन में आप वॉर छेड़ देते हो, इजराइल नहीं, इंडिया इजराइल के साथ। अपने जीवन देखो, है ना, पहले अपना करियर वरियर सब देखना है अपने को, फिर करेंगे सब काम। चलो, अब आर्टिकल की एक आपको सारी वोकैब देखेंगे। ये जो एस्केलेशन वर्ड आपने देखा, किसी चीज़ को एग्रेशन को इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ में आक्रामकता को लाना। सारे आर्टिकल के मोटे मोटे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है।
इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। फर्स्ट जो वर्ड है वो अपना पास है सेल्वो। सेल्वो सेल्वो क्या होता है? एक ऑल आउट अटैक। पूरे जोश के साथ में, पूरे दम के साथ में जब आप दुश्मन पे हमला करते हैं और ये सोच के करते हैं कि ये मेरा आखिरी हमला होगा, उसको बोलते हैं सेल्वो। समझ गए ना? द मिनिस्टर स्टेटमेंट्स इन्वाइटेड अ सेल्वो। मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ने एक सेल्वो को इनवाइट किया, चौतरफा हमले को इनवाइट किया। और ये सेल्वो किसका था? सवालों का था, ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। उन जर्नलिस्ट से, उन सभी पत्रकारों से जो वहाँ प्रेजेंट थे। तो एक सवालों की बौछार या हमला हो गया मिनिस्टर पे उनकी स्टेटमेंट के बाद। अब ये जो बौछार होती है सवालों की, गोलों की, है ना, आर्टिलरी की, तोपों की, अंग्रेजी में सेल्वो बोलते हैं या इसको बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट। और बड़ा इजी है, बॉम्ब से बना हुआ है। बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा दो तो बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा। सेल्वो का सिनोनिम है। वॉली, बैराज, फुसिलेट और क्रॉस फायर अच्छे वर्ड्स हैं, जरूर देख लेना। बैराज, वॉली, फुसिलेट, अचानक से होने वाला बड़े स्केल का कोई हमला। तो चलिए, बॉम्बार्डमेंट वर्ड नाम जो वर्ड है, यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्नोबॉल। इस वर्ड को बड़े अच्छे से आपको मैंने याद करवाया है, स्नो की बॉल से। बॉल यानी गेंद, स्नो मतलब बर्फ़। कहीं भी ऊपर चढ़ जाओ किसी पहाड़ पे जहाँ बर्फ़ पड़ हो और वहाँ पे गेंद बना लो बर्फ़ की हाथ से लेके और उस गेंद को लुढ़का दो। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जब तक वो गेंद नीचे आएगी अपने साथ में बर्फ़ को लेते लेते वो बड़ी चट्टान बन जाएगी। समझ गए? जानलेवा। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्नो बॉल करना। अब ये स्नो को छोड़ो, जैसे स्नो ऊपर से नीचे आते हुए बॉल जो है छोटी से बड़ी हो जाती है, वैसे ही अगर चीज़ें भी छोटी से बड़ी हो जाएं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, अंग्रेजी में कहलाता है स्नो बॉल करना। द पैंडमिक हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पैंडमिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल होकर के बदल गई है एक अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर में, आपदा में। शुरू हुई थी छोटी बर्फ़ की गेंद की जैसे वुहान से, लेकिन वो गेंद लुढ़की जब पूरी दुनिया में पैंडमिक जब फैली तो ये स्नो बॉल कर गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्नो बॉल को स्पाइरल करना भी बोलते हैं। स्पाइरल क्या होता है? इसको बोलते हैं स्पाइरल। आप ऐसे 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 करो, थोड़ी देर में अपने आप ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो स्पाइरल वर्ड जो है ना, ये इस हरकत से बना हुआ हमारी। जब भी आप गोल गोल किसी चीज़ को स्पाइरल उसमें घुमाओगे वो अपने आप बड़ी हो जाएगी, है ना। तो चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल होना, स्पाइरल होना। चलो, अंग्रेज़ों ने जैसे वर्ड्स बनाए हैं वैसे समझाए जा रहे हैं आपको। अगला वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट वर्ड बना है रीटेल से। टेल मतलब कहना, री मतलब फिर से। आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने उसको फिर से कुछ कह दिया, जवाब दे दिया। अंग्रेजी में जो जवाबी हमला दिया जाता है किसी को, उसको बोलते हैं रिटेलिएट। अब ये हमला बातों का भी हो सकता है, लातों का भी हो सकता है, आपकी जितना हिम्मत है आप में, है ना। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएट किया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में थ्रो करके, हिंसक प्रदर्शनकारियों को जेल में ठूंस करके। तो रिटेलिएट समझ गए ना, स्ट्राइक बैक करना, जवाबी हमला करना, पुश बैक करना। तो ये वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इनफैक्ट इसकी नाउन फॉर्म देखेंगे, रिटेलिएशन। रिटेलिएट वर्ब है, हमला करना। रिटेलिएशन नाउन है, हमला, जवाबी हमला। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास एच। देखिए, दो वर्ड्स हैं एच और कार्व आउट। दोनों का मतलब होता है हिंदी में तराशना। जब भी आप कोई मूर्ति बनाते हो ना, अगर कोई मूर्तिकार है तो वो क्या करेगा, मूर्ति ऐसे नहीं बनाएगा, मतलब पहले उसको पत्थर में मूर्ति दिखेगी कि मुझे ये सब करना है, वो पत्थर कोई तराश तराश के उसकी मूर्ति बना देगा। पत्थरों को जोड़ेगा नहीं, वो एक ही पत्थर में से तराश के अपनी मूर्ति बाहर निकाल लेगा। तो अंग्रेजी में इस चीज़ को बोलते हैं एच करना या कार्व आउट करना। 9/11 विल रिमेन कार्व्ड आउट ऑन द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ अमेरिकन्स। 9/11 जो है वो हमेशा गुदा हुआ रहेगा, खुदा हुआ रहेगा, तराशा हुआ रहेगा कलेक्टिव कॉन्शियस पे, सभी की मिली जुले चेतना पे। और किसकी? अमेरिकन्स की। कलेक्टिव मतलब सभी का, कॉन्शियस मतलब चेतना, आपका जो, समझ गए ना, आपका दिमाग है, अंदर का जो चित्त है। मैं सही वर्ड ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, चेतना बोलते हैं हिंदी में। तो इन सभी पे हमेशा
गुदा हुआ रहेगा 9/11 या कार्व्ड आउट रहेगा, तराशा हुआ रहेगा। चलिए, यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे, कार्व आउट। लास्ट वर्ड है अपने पास इनडिफरेंस। देखिए, डिफरेंस यानी फ़र्क, इनडिफरेंस यानी बेफर्की, बेपरवाही, किसी चीज़ को लेकर के लैक ऑफ कंसर्न। वो कहते हैं ना पंजाबी में सानू की, भाई हमें क्या सानू की, वो इनडिफरेंस कहलाता है अंग्रेजी में। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। अपने करियर के लिए बेपरवाही या लापरवाही आपको डियरली कॉस्ट कर सकती है, बड़ी कीमत चुकाने पे मजबूर कर सकती है। कॉस्ट करना यानी कीमत चुकाना, और डियरली यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा। चलिए, डिसइंटरेस्ट बोलते हैं, कैलसनेस बोलते हैं, अपैथी और नॉन शैलेंस बोलते हैं। चारों अच्छे वर्ड्स हैं, कैलसनेस, नॉन शैलेंस और इनडिफरेंस। किसी चीज़ को लेकर के लैक ऑफ इंटरेस्ट, ना तो आप उसकी अच्छाई में साथ हो, ना उसकी बुराई में उसके खिलाफ हो, आपको मतलब ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दैट इज़ योर कैलसनेस। ठंडा खून हो गया आपका, इस तरीके से आप इसको जो है समझ पाएंगे। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आर्टिकल पे बढ़ते हैं। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इजराइल और हिजबुल्ला की वॉर जो है एक ऑल आउट वॉर में बदलती हुई दिख रही है। ऐसा हो सकता है कभी भी न्यूज़ आए कि इजराइल ने लेबनान को इन्वेड कर दिया, जैसे रशिया घुसा है ना यूक्रेन में, इजराइल भी घुस जाए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इजराइल जो ये सब करना चाहता है ना, ये इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। लेबनान में घुसूँगा, थोड़ी ज़मीन इनकी ले लूँगा, गाजा में घुसा ही हुआ ऑलरेडी, है ना, फिर थोड़ा सा पैलेस्टीन, इधर विधर वेस्ट बैंक। तो इजराइल एक रॉक स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये सारी समस्याएं अभी ख़त्म हो सकती हैं अगर इजराइल गाजा में लोगों को कत्ल करना बंद कर दे। 40-50 हज़ार लोग अभी तक मारे जा चुके हैं गाजा में, मेजोरिटी जो है बच्चे, विमेन है, ऐसा पढ़ने में आता है 20-25 हज़ार। अगर अभी भी इजराइल खून बहाना बंद कर दे तो लेबनान और गाजा दोनों समस्याओं से इजराइल और पूरी दुनिया को शांति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इजराइल क्या चाहता है? इट इज़ चूजिंग वॉर ओवर पीस। शांति की जगह इसको जंग करने का मन है। चलिए, आज की टोन है क्रिटिकल, इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है रॉक स्टेट बोल के, बदमाश देश बोल के, और साथ में डिसअप्रूविंग, उसकी हरकतों को डिसअप्रूव कर रहा है। डिसअप्रूव करना यानी किसी चीज़ को गलत बताना, गलत ठहराना। चलिए शुरू करें। कह रहा है फर्स्ट द पेजर्स एक्सप्लोडेड। सबसे पहले पेजर्स जो है फटे। एक्सप्लोड करना आप समझते हैं किसी चीज़ का फट जाना। फिर क्या हुआ जी? कह रहा है देन केम द वॉकी टॉकीज। तब बात हुई वॉकी टॉकीज़ की उसके बाद, यानी कि केम का मतलब है उसके बाद वॉकी टॉकीज़ ने फटना शुरू किया। पहले पेजर फटे, फिर वॉकी टॉकीज़ फटे। आपको पता होगा जो इजराइल ने अभी किया था। कह रहा है एंड देन इजराइल लॉन्च्ड अ मैसिव बॉम्बार्डमेंट कैंपेन टारगेटिंग हिजबुल्ला। कह रहा है फिर इजराइल ने लॉन्च कर दिया एक बहुत बड़ा ऑल आउट अटैक, बॉम्बार्डमेंट, सेल्वो, वॉली, फुसिलेट, बैरेज, करवाए थे ना सारे वर्ड्स। तो इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑल आउट अटैक जो है पूरे दम से लगा के, जो ताकत से लगाया हुआ हमला जो है, वो कैंपेन जो है इसने शुरू कर दिया, टारगेट करते हुए हिजबुल्ला नाम के इस आतंकवादी ग्रुप को। हिजबुल्ला भी एक आतंकवादी ग्रुप है, पता ही होगा आपको। अब ये हिजबुल्ला क्या है जी? कह रहा है ये है द पावरफुल ईरान बैक्ड लेबनीज शिया मिलिटेंट ग्रुप। ये एक बहुत ही पावरफुल ईरान के द्वारा बैक किया जाने वाला या सपोर्ट किया जाने वाला लेबनान में बसा हुआ लेबनीज शिया मिलिटेंट ग्रुप है। शियाओं से बना हुआ या शिया के लड़ाकों से बना हुआ जो है ग्रुप है। शिया सुन्नीज आप जानते हैं, दो मेन सेक्ट्स हैं इस्लाम के। तो ये शिया मिलिटेंट्स का ग्रुप है हिजबुल्ला। सिंपल सेंटेंसेस है, मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पेजर्स की वर्ब है एक्सप्लोडेड, पास्ट टेंस में। वॉकी टॉकीज़ की वर्ब है केम, पास्ट टेंस में। और इजराइल की वर्ब है लॉन्च्ड, अगेन पास्ट टेंस में। बॉम्बार्डमेंट आपने देख लिया, ऑल आउट अटैक। कह रहा है जी एज इट अपीयर्स द पेजर एंड वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन्स वर ए पार्ट ऑफ इजराइल्स कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी। कह रहा है जैसा कि दिखाई देता है, एज इट अपीयर्स, और क्या दिखाई देता है कि जो ये पेजर और वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन्स थे, हम जो इनके अंदर जो बम फटने का काम था, ये एक पार्ट थे, एक हिस्सा था इजराइल के कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी का, पूरे तरीके से ढंग से बनाई हुई स्ट्रेटजी का, रणनीति का। और ये रणनीति क्या थी? एम्ड एट वीकनिंग हिजबुल्ला इन देयर स्लो बर्निंग वॉर सिंस अक्टूबर 7, 2023। कह रहा है ये स्ट्रेटजी थी जो एम्ड एट थी, जिसका एम था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वीकन करना है हिजबुल्ला को, कमज़ोर बनाना है इस आतंकवादी देश जो है ग्रुप को, उनकी स्लो बर्निंग वॉर में, धीमे धीमे सुलगने वाली वॉर में, जब से अक्टूबर 7, 2023 से शुरू हुई है। तो इनका पूरा एक
स्ट्रैटेजी था। पहले इनके वॉकी टॉकी फोड़ेंगे, उससे क्या होगा, इनकी बातचीत होनी बंद हो जाएगी आपस में, फिर बातचीत होनी बंद हो जाएगी, फिर अपने फाइटर जेट्स भेज करके जो है हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक करेंगे लेबनान पे, जो कि स्ट्राइक जो है आम आदमियों की ज़िंदगी भी ले लेगी। तो एक पूरी स्ट्रेटजी का पार्ट था इनका। इट की वर्ब है अपीयर्स, एक्सप्लोजन्स की वर्ब है वर। एम्ड एट होना किसी चीज़ का आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसी पे फोकस्ड है ना, एम्ड एट होना, फोकस्ड ऑन होना। ये वीकन करना समझते हैं आप? वीक तो आपको पता है कमज़ोर, ये वीकन करना क्या होता है? बड़ा प्यारा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में समझ जाओगे। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे ई एन लगा के उनकी वर्ब बन जाती है। जैसे वीक यानी कमज़ोर, और कमज़ोर बनाने को बोलते हैं वीकन। V1 वीकन, V2 वीकंट, V3 वीकंट। ईडी आगे ऐड कर दोगे तो V2 V3 भी बन जाएगी। तो ये सारे एडजेक्टिव्स आपको बार बार देखने हैं जहाँ भी दिखें, और चेक करना है कि इनकी वर्ब फॉर्म बन रही है, और जब ज़रूरत हो तब इनकी वर्ब फॉर्म को यूज़ किया जाए। डार्क मतलब गहरा, डार्कन यानी गहरा करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा, समझ गए ना, डार्क करना। टाइट यानी बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा कड़ा, और टाइटन यानी किसी चीज़ को टाइट करना या कड़ा करना। ब्रॉड यानी बहुत ज़्यादा खुला, ब्रॉडन मतलब किसी चीज़ को खोलना, ठीक है, ब्रॉडन मतलब किसी चीज़ को खोलना। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं एडजेक्टिव्स के आगे ई एन लगा रहा हूँ। सबके साथ नहीं होगा ये वीक, डार्क, टाइट, शॉर्ट, ब्राइट, इन सभी एडजेक्टिव के साथ होता है। आपको देखो याद तो करना ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है ब्रॉड की ब्रॉडन होती है तो आप ब्यूटी की ब्यूटीफुलन बना दोगे, ऐसा तो नहीं है। सबके साथ तो ई एन लगेगा नहीं। आपको ध्यान देना जहाँ जहाँ ई एन लगता है वो वर्ड्स आपकी नज़र में बार बार आएँ, ताकि आप उनको पकड़ पाएँ। ऐसे जब एक बार पकड़ने लग जाओगे ना, फिर जब आपको गाड़ी लेनी होती है तो आप बाज़ार में चलने वाली हर गाड़ी की तरफ देखने लगते हो। फिर जब आपको घर लेना होता है तो आप हर एरिया में जाके दाम पूछने लगते हो। जब सब्ज़ी लेनी होती है तो हर सब्ज़ी वाले से, जनरली औरतें करती हैं ना, सबसे दाम पूछ लेती हैं, तेरे टमाटर कितने के, तेरे टमाटर कितने के। तो ये आपको वर्ब मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, जहाँ दिख जाए इनसे खेलना शुरू करो, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेंगी, फिर इससे कई कॉन्सेप्ट्स आपके सॉल्व होंगे। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टन यानी किसी चीज़ को छोटा करना। ब्राइट मतलब चमकीला, चमकीला करना यानी ब्राइटन। सॉफ्ट यानी, समझते हैं आप। तो ये वर्ड्स को आप कैसे यूज़ करेंगे? द टीम्स डिफेंस वॉज डैश एंड द कंटिन्यूस प्रेशर फ्रॉम द अपोजिंग साइड बिगेन टू डैश देयर रिजॉल्व। यूज़ करना है आपको यहाँ पे वीक नाम की वर्ब को। एक बार खुद से ट्राई करो। वीक नाम के एडजेक्टिव को वर्ब फॉर्म में या एडजेक्टिव फॉर्म में, दोनों ब्लैंक्स में रखना है सूटेबली, मीनिंग के साथ। कैसे रख पाओगे आप? टीम का डिफेंस था वो बड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर था। एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ लिखूंगा वीक, राइट। टीम का डिफेंस कमज़ोर था तो टीम डिफेंस वॉज वीक। और जो कंटिन्यूस प्रेशर था अपोजिंग साइड से या दूसरी प्रतिद्वंदी की टीम से, उसने शुरू कर दिया था बिगेन, कि वो कमज़ोर बनाए टीम के रिजॉल्व को, टीम के अंदर की आत्मविश्वास को, है ना, इरादे को। तो यहाँ पे कमज़ोर बनाने की बात हो रही है, वो शुरू हो गया था कमज़ोर बनाना, तो वीक से मैं लगा दूंगा यहाँ पे वीकन। तो इस तरीके से इन वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को आपको इंटरचेंज करना है। क्लास वर्क दे रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करो। हर शू लेसेस वर डैश सो शी हैड टू स्टॉप एंड डैश देम इवन मोर बिफोर रिटाइंग देम प्रॉपरली। आपको यूज़ करना है लूज नाम की वर्ब जो है एडजेक्टिव को। लूज का मतलब होता है ढीला। उसके शू लेसेस थे, फीते जो थे जूतों के वो ढीले थे, इसलिए उसको रुकना पड़ा और उनको और ढीला करना पड़ा, इससे पहले कि वो उनको प्रॉपरली टाई कर पाती, ठीक से बांध पाती। चलो करके कमेंट्स में डालना, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। अब ध्यान देना, जहाँ भी ई एन लगा के वर्ब मिले उसका फटाफट एडजेक्टिव बना के देखा करो दिमाग में। चलो कह रहा है जी, व्हेन इजराइल लॉन्च्ड इट्स गाजा इन्वेजन आफ्टर हमासिस अटैक अ ईयर अगो, हिजबुल्लाह बिगेन फायरिंग रॉकेट्स इनटू इजराइल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस। कह रहा है जब इजराइल ने लॉन्च किया अपने गाजा में इन्वेजन को, गाजा में हमले को, और किसके बाद? हमास के अटैक के बाद 1 साल पहले। तो जब 1 साल पहले ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ तब क्या हुआ भाई? तब हिजबुल्लाह नाम के इस आतंकवादी ग्रुप ने या रिवोल्यूशनरी ग्रुप ने लेबनान के शुरू कर दिया फायर करना रॉकेट्स को इजराइल में। और कैसे फायर किया इजराइल में? सॉलिडारिटी के अंदर, एकता के अंदर, यूनिटी के अंदर पैलेस्टीनियंस के साथ। तो हिजबुल्लाह ने क्या बोला? आपने फ़लस्तीन पे हमला किया, गाजा पे हमला किया,
तो हम तो आप पे रॉकेट दागेंगे, हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। तो झगड़ा एक्चुअल में यहाँ से शुरू हुआ है। इसराइल की वॉर है लॉन्च्ड, हिजबुल्ला की वॉर है बिगिन, इन सॉलिडारिटी विद, इन यूनिटी विद, किसी के साथ में, एकता के साथ। कह रहा वाइल बोथ साइड्स एक्सचेंज्ड फायर दे वर वेरी ऑफ नॉट लेटिंग द टेंशंस स्पाइरल। कह रहे जहाँ दोनों साइड्स ने एक्सचेंज किया फायर को, एक्सचेंज करना यानी लेन देन करना, फायर का मतलब होता है गोलीबारी, फायर का मतलब आग भी होता है, लेकिन गोलीबारी को भी तो फायरिंग बोलते हैं ना। कह रहे जहाँ दोनों साइड्स ने फायर को एक्सचेंज किया यानी एक दूसरे पे हमले किए, गोलीबारी की, कह रहे वहीं पे वो वेरी ज़रूर थी, कॉशियस ज़रूर थी, केयरफुल ज़रूर थी, ना होने देने के लिए टेंशन को स्पाइरल, लेट करना यानी इजाज़त देना। तो वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थी, बहुत ज़्यादा सावधान थी कि वो इजाज़त नहीं करेंगी कि टेंशन स्पाइरल कर जाएं। स्पाइरल आपको पता होगा, ऐसे 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 करके बहुत बड़ा हो जाना। और कब? इनटू एन ऑल आउट वॉर, एक ऑल आउट वॉर में, एक पूरी तरह की जंग में। तो आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन इतना ही झगड़ रहे थे कि जंग जो है बड़े स्केल पे ना हो जाए। बोथ साइड्स की वॉर एक्सचेंज्ड, दे की वॉर वर, स्पाइरल करना, स्नोबॉल करना, किसी चीज़ का छोटे मामले से तूल पकड़ के बड़ा बन जाना। करे जी बट दैट क्वेश्चन वॉज अबैंडेंड वन इजराइल किल्ड फौज शुक्र। कह रहा लेकिन ये सारी सावधानी, सारा क्वेश्चन अबैंडन कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, ये धरा का धरा रह गया जब इजराइल ने किल किया फौज शुक्र नाम के आदमी को। और ये कौन थे? डैश लगा, कोमा से कोमा लगा के इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है ये था एक सीनियर हिजबुल्ला कमांडर, हिजबुल्ला का एक बड़ा कमांडर था, और ये काम हुआ इन एन एयर स्ट्राइक ऑन बैरूत ऑन जुलाई 31। ये काम हुआ एक एयर स्ट्राइक में, एक हवाई हमले में, लेबनान की कैपिटल में बैरूत में, जुलाई 31 को। तो ये सारा काम हुआ जब इजराइल ने इनके कमांडर को मार दिया ना, एक बड़े, समझ गए ना, एक मिलिट्री जो है लीडर को। तो वहाँ से ये सारा जो क्वेश्चन है धरा का धरा रह गया। दोनों कंट्रीज आज की डेट में, दोनों ग्रुप्स ऑल आउट वॉर चाहते हैं। क्वेश्चन की वॉर है वॉज अबैंडेंड, इजराइल की वॉर है किल्ड। ठीक है, ये काम जो है पास्ट में हो चुका है, इसलिए V2 में लगाया गया है। एडवर्ब ऑफ पास्ट आपको मिल चुकी है, जुलाई 31। कह रहा है इजराइल्स लास्ट लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स स्पेशली इन सदर्न लेबनान आ हिजबुल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड saw the militia group firing hundreds of rockets into Israel। कह रहा है इजराइल की जो बड़े स्केल की एयर स्ट्राइक्स थी, जवाबी हवाई हमले थे, और कह रहा है जी खास करके लेबनान के साउथ में, सदर्न लेबनान में, कह रहा है जो कि एक हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, हिजबुल्ला का गढ़ भी है, उनका किला भी है। हिजबुल्ला कहाँ रहता है? लेबनान के सदर्न पार्ट में। आज मुझे भी पता लगा। तो हिजबुल्ला के सदर्न पार्ट में या लेबनान के सदर्न पार्ट में जहाँ हिजबुल्ला का घर है, वहाँ इजराइल के जो बड़े स्केल पे हवाई हमले हैं, उन्होंने देखा या सी किया, और क्या कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है या मिलिशिया ग्रुप है या लड़ाकों का ग्रुप है हिजबुल्ला, ये फायर कर रहा है सैकड़ों रॉकेट्स इजराइल के अंदर। जब इनके घर पे हमला हुआ तो इन्होंने भी घर पे हमला कर दिया, इजराइल पे, तेल अवीव पे कर दिया, जेरूसलम में कर दिया, सैकड़ों रॉकेट्स एक साथ फायर करने शुरू किए। एयर स्ट्राइक्स की वो 100 स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको पता है, सीटाडेल बोलते हैं, फोर्ट्रेस, आपका घर, आपकी मांद, जहां आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहीं आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है ना। चलो मिलिशिया यानी लड़ाका, लड़ाका ग्रुप कॉम्बेटेंट को बोलते हैं मिलिशिया। कह रहे द वॉर इन द नॉर्थ हैज़ फोर्स्ड अबाउट 70,000 इजराइल्स आउट ऑफ देयर होम्स। कह रहे जो वॉर है नॉर्थ में, जो ये नॉर्थ में इजराइल के हिजबुल्ला रॉकेट मारता है, इस वॉर ने फोर्स कर दिया है 70,000 इजरायलियों को उनके घरों से, यानी उनको घर से बाहर निकाल दिए, कहीं और उनको जाना पड़ा। अर्लियर दिस मंथ इजराइल PM Benjamin Netanyahu announced that enabling the displaced residents to return to their homes in the northern upper Galilee region was one of the objectives of the ongoing war। कह रहा और इसी मंथ की शुरुआत में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये अनाउंस कर दिया, ये कह के बता दिया दैट वो ये कि इनेबल करना यानी सक्षम बनाना डिस्प्लेस्ड जो है रेसिडेंट्स को, ऐसे रेसिडेंट्स, ऐसे सिटीजन्स जो अपने प्लेस से हटा दिए गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको खदेड़ के भगाया गया है। कह रहे जिन्होंने कहा कि इनेबल करना, सक्षम बनाना, ताकत देना इन घरों से भगाए गए या खदेड़े गए रेसिडेंट्स को, और ताकत इसलिए देनी है कि ये वापस लौटें अपने घर में, होम में। और कहाँ पे? नॉर्दर्न अपर गैलीली रीजन में। कह रहे ये काम जो है ना, इनेबल करने का जो ये काम है,
ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है इस वॉर के, समझ गए ना। इनेबलिंग देम टू रिटर्न टू देयर होम इज़ वन या वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर। तो इनेबलिंग की वर्ब है, इनेबलिंग की वर्ब है वॉज, नेतन्याहू की वर्ब है अनाउंस्ड। चलिए, कह रहा है जी देन केम द पेजर एक्सप्लोजन्स एंड द सब्सिक्वेंट एयर स्ट्राइक्स। और कह रहा है जी इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया पीछे पीछे पेजर वाले एक्सप्लोजन और उसके पीछे पीछे एयर स्ट्राइक्स जो इजराइल ने की। चलिए, इस अनाउंसमेंट के बिल्कुल बाद में इजराइल ने ये सब काम करके दिखाया। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया अपना, मोटा मोटा आपने देख लिया हो क्या रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे एक्सपर्ट कमेंट्री, क्यों ये आर्टिकल जो है इजराइल को एक दुष्ट देश बताने के पीछे बताना चाहता है। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू लेबनीज अथॉरिटीज़ एटलीस्ट 575 पीपल इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। कह रहा है जी लेबनीज अथॉरिटीज़ के हिसाब से, लेबनान के प्रशासन के हिसाब से कम 575 लोग जिसमें बच्चे और औरतें शामिल हैं वो मारे गए इजराइल की एयर स्ट्राइक में, इन इजराइल्स एयर स्ट्राइक्स इन जस्ट 2 days। तो ये रीज़न है इजराइल को दुष्ट बताने का। औरतें बच्चों पे हमले हो रहे हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह के चक्कर में सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है इजराइल को। 575 लोगों की वर्ब है वर किल्ड, पैसिव वॉइस में इनको मारा गया है। कह रहा है इन रिटेलिएशन हिजबुल्लाह फायर्ड मोर प्रोजेक्टाइल्स। कह रहा है जवाबी हमले में, रिटेलिएशन में, पुश बैक में, काउंटर रिप्लाई में हिजबुल्लाह ने फायर कर दिया और प्रोजेक्टाइल्स को। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जो ऐसे जाए, समझ गए। प्रोजेक्टाइल का एक अपना जो है ट्रैवल पाथ होता है, इस तरह का पैराबोलिक पाथ होता है, चाहे ये आर्टिलरी हो, रॉकेट हो। मिसाइल से थोड़े डिफरेंट होते हैं, वैसे मिसाइल भी एक प्रोजेक्टाइल ही एक तरह का। तो आप समझ लो मिसाइल रॉकेट्स की बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल्स की अगर बात कर रहा है तो हमले में हिजबुल्लाह ने भी खूब रॉकेट इजराइल पे मारे। अब कह रहा है इंक्लूडिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑन वेंसडे, जिसमें शामिल है एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वेंसडे को, इसी बुधवार को, सितंबर 25-24 टुवर्ड्स टेल अवीव, जो मारी गई टेल अवीव की तरफ। तो ये काम हो रहा है बदले में। हिजबुल्लाह जो है अपने रॉकेट ढंग से जो है अपने रॉकेट्स, अपने मिसाइल्स जो है रशिया ईरान से जो लाया है वो इजराइल के ऊपर दाग रहा है। चलिए, रिटेलिएशन देख लेना, जवाबी हमला। बाकी सेंटेंस तो बड़ा इजी है। प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में, अगर आपने की है 12th अगर फिजिक्स में की है तो। कह रहा द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ इन एन एस्केलेटरी स्पाइरल एंड व्हाट इज टू बी सीन इज वेदर इजराइल वुड लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन। कह रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नाउ अब वो है एक एस्केलेटरी स्पाइरल में। स्पाइरल मैंने आपको बताया था, स्नोबॉल और स्पाइरल क्या होता है, ऐसे 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 चीज़ों का बड़े होते जाना। और एस्केलेटरी मतलब जिसमें एस्केलेशन हो, जिसमें एग्रेशन बढ़ता जाए, इंटेंस होता जाए। तो ये पूरा मामला जो है अब एक स्पाइरल की मुद्रा में आ रहा है, इसमें एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से बढ़ता जा रहा है। और कह रहा है जो चीज़ अब देखे जाने वाली बाकी है, व्हाट इज़ टू बी सीन, वो ये है वेदर, हाँ या ना, इजराइल लॉन्च करेगा एक ग्राउंड इन्वेजन को, एक ज़मीनी हमले को, जिसमें इजराइल की फ़ौजें लेबनान में घुस जाएंगी और अंदर हिजबुल्लाह को पकड़ेंगी, जाके वॉर करेंगी। तो अब यही देखना जो है इसमें बाकी है। कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है इस, एस्केलेटरी मतलब जो एस्केलेशन से रिलेटेड हो, इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन जिसमें ज़्यादा हो। व्हाट इज़ टू बी सीन की वर्ब है इस पूरे क्लोज की वर्ब है इस, जो देखा जाना बाकी है। व्हाट इज़ टू बी सीन वो ये है कि इजराइल ये करेगा या नहीं करेगा। तो व्हाट इज़ टू बी सीन की वर्ब है इस, इजराइल की वर्ब है वुड लॉन्च। अब हिस्ट्री बताएगा थोड़ी। इन 1978 इजराइल इन्वेडेड लेबनान। कह रहा है 78 में भी इजराइल ने लेबनान को जो है इन्वेड किया था, आज से 45 साल पहले। और क्यों किया था भाई, विद द एम ऑफ पुशिंग आउट पैलेस्टीनियन गोरिल्लास नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर। ये इसका एम था कि ये पुश आउट करेंगे, धकेलेंगे पैलेस्टीन के गुरिल्लाज को, उनके गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाले लड़ाकों को लटानी रिवर के नॉर्थ में, उसके उत्तरी भाग में। तो पैलेस्टीनियंस जो हैं लेबनान से अपना फ्रीडम स्ट्रगल चला रहे थे 78 के अंदर। एक PLO नाम की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, PLO। तो ये PLO के लड़ाकों को भगाने के लिए लेबनान से इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था। फिर क्या हुआ, द ऑपरेशन वॉज अनसक्सेसफुल, ये हमला अपने आप में नाकामयाब रहा। कह रहे जी इसके बाद इन 1982 इट्स इन्वेजन, दिस टाइम द गोल वॉज टू पुश PLO आउट ऑफ लेबनान, मैनेज टू फोर्स द PLO टू रेलोकेट देम फ्रॉम लेबनान।
कह रहा है जी 1982 में इसका जो इन्वेजन था, अब देखो बीच में डैश से डैश लगा हुआ है, इस इन्वेजन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप मिस कर दो, बाद में पढ़ लेना। कह रहा है 82 के अंदर जो इसका इन्वेजन था दूसरी बार इजराइल का, कह रहा है इसने मैनेज किया जैसे तैसे कि ये फोर्स करे पीएलओ को रेलोकेट करने के लिए या डिस्प्लेस होने के लिए, खदेड़ के भागने के लिए लेबनान से। कह रहा है बट द वॉर लेड टू द क्रिएशन ऑफ हिजबुल्ला, लेकिन ये वॉर जो है इससे हिजबुल्ला का क्रिएशन हो गया। पीएलओ तो वहाँ से भाग गया, लेकिन लेबनान के कुछ लड़ाके इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला इजराइल से हम निपटेंगे और उसको हम बोलते हैं हिजबुल्ला। समझ गए? तो ये हुआ था 82 में। बीच में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। कह रहा है दिस टाइम द गोल वॉज टू पुश पीएलए आउट ऑफ लेबनान, इस समय उनका गोल था कि पीएलए को लेबनान से बाहर निकालेंगे। पिछली बार तो लिटानी रिवर से निकालना था पैलेस्टीनियन लड़ाकों को, इस बार लेबनान से उनको खदेड़ना था। इन्वेजन की वो वे मैनेज्ड, इट मैनेज टू फोर्स, गोल की वो वे वॉज, वॉर की वो वे लेट। कह रहा है फिर तीसरी बार क्या हुआ? कह रहा है इन 2000 आफ्टर 18 years ऑफ हिजबुल्लाज रेजिस्टेंस इजराइल विड्रू लिविंग अ बफर। कह रहे 2000 के सन में 18 साल के हिजबुल्ला के रेजिस्टेंस के बाद में, हिजबुल्ला के प्रतिरोध के बाद में इजराइल जो है लेबनान से निकल गया, विड्रॉ कर लिया, हाथ खींच लिया उसने। और कैसे? छोड़ते हुए एक बफर को, एक एक्स्ट्रा ज़मीन को, एक, समझ गए ना बफर क्या होता है? एक खाली ज़मीन है ना जिस पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। कह रहा है इट हैड कार्व आउट, जिसको इसने खुद तराशा था इजराइल ने बड़ी मुश्किल से। और कब, कहाँ छोड़ा ये? ऑन द बॉर्डर इन द हैंड्स ऑफ हिजबुल्ला, ये छोड़ दिया इन्होंने बॉर्डर पे हिजबुल्ला के हाथों में। तो इजराइल ने कुछ अपनी जो ज़मीन कब्जा की थी लेबनान में, जब इजराइल वहाँ से निकला, सारी ज़मीन एक बफर की तरह हिजबुल्ला को तोहफे की तरह परोस के निकला, मतलब हिजबुल्ला ने सारी ज़मीन को इजराइल से कब्जा लिया। ठीक है, इजराइल की ओवर विड्रू, इट की ओवर हैड कार्व आउट करना, एच करना, किसी चीज़ को गोदना या तराशना। कह रहा है जी इन 2006 आफ्टर अ हिजबुल्ला क्रॉस बॉर्डर रेड इजराइल लॉन्च अनदर इन्वेजन। कह रहा है 2006 में हिजबुल्ला की एक और क्रॉस बॉर्डर रेड के बाद इजराइल ने लॉन्च कर दिया एक और हमले को, इन्वेजन को। बट आफ्टर 30 days ऑफ फाइटिंग विड्रू एज पार्ट ऑफ ए सीजवेयर एग्रीमेंट विद हिजबुल्ला, लेकिन 30 दिनों की लड़ाई के बाद में इजराइल ने फिर से विड्रू कर लिया, फिर से हाथ खींच लिए इस जंग से। और कैसे? एक सीज फायर के पार्ट के तौर पे या हिस्से के तौर पे सीज फायर एग्रीमेंट के, जो हिजबुल्ला के साथ इन्होंने किया था। तो इजराइल ऑलमोस्ट हर साल ही लेबनान में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है ना। कभी 82 में, 78 में, सन 2000 में, 2006 में, बार बार ये पहले पीएलओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा था, लड़ाकों से, और फिर बाद में हिजबुल्ला से लड़ने लगा लेबनान में। समझ रहे हो? पूरी कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए, इजराइल की 2 वर्ब्स है, लॉन्च्ड एंड विड्रू। कह रहा है इफ द पास्ट इज एनी इंडिकेशन इजराइल इज मेकिंग अनदर मिस्टेक इन लेबनान। कह रहा है अगर पास्ट से कोई भी इंडिकेशन मिले, कोई भी समझदारी आप करना चाहो इस पास्ट को देख के, तो इजराइल जो है एक और मिस्टेक कर रहा है लेबनान में, आप यही समझोगे, फिर से गलती करने की कोशिश कर रहा है। गलती क्या है? अ सीज फायर इन गाजा विच हैज़ बिन और हैमलिंग डिमांडेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड हैव क्वाइटेंड द नॉर्दर्न बॉर्डर। कह रहे एक सीज फायर जो है गाजा में, युद्ध विराम जो है उसकी संधि जो है गाजा में, कह रहे जिसको डिमांड किया जा रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से, ओवरहेल्म होकर के, बहुत ज़्यादा जोश के साथ। कह रहे जिसको बड़े जोशों के साथ में, जोरों के साथ में, शोरों के साथ में डिमांड किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा भी। कह रहे ये सीज फायर ने ना क्वाइटन कर दिया होता, शांत कर दिया होता, काम कर दिया होता नॉर्दर्न बॉर्डर को, हिजबुल्ला की जो है जंग को। समझ गए? तो इजराइल यही मिस्टेक कर रहा है। हिजबुल्ला इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि आप फ़लस्तीन में खून बहा रहे हो। अगर आप फ़लस्तीन में कुछ सीज़ फायर कर दो तो हो सकता है हिजबुल्ला की समस्या आज अपने आप ही ख़त्म हो जाए। चलिए, सीज़ फायर इन गाजा, इसकी वर्ब है वुड हैव क्वाइटन, क्वाइट करना यानी क्वाइटन करना, EN से लगा के बनाई गई है। क्वाइट मतलब शांत, क्वाइटन यानी शांत करना, सेटिस्फाई करना, काम करना। तो इसने इसको सेटिस्फाई या काम कर दिया होता। चलिए, विच आया गाजा के लिए, विच आया सीज़ फायर के लिए। ये वो सीज़ फायर है जिसको बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से डिमांड किया गया, विच हैज़ बिन डिमांडेड। कह रहे जी इंस्टेड मिस्टर नेतन्याहू whose troops have killed over 40,000 Palestinians in 11 months in Gaza has chosen to escalate the war with Hezbollah।
कह रहा जी इसके बजाय हुआ क्या, इसराइल झगड़ा नहीं सुलझाया इसराइल ने, इंस्टेड इसके बजाय इनके जो पीएम है नेतन्याहू, जिनकी फौजें जो ट्रूप्स मार चुकी है 40,000 फ़लस्तीनियंस को पिछले 11 महीनों में गाजा के अंदर, कह रहा है इसने चूज़ किया है कि एस्केलेट करेंगे वॉर को और ख़राब करेंगे इस जंग को हिजबुल्लाह के साथ, इस आतंकवादी ग्रुप के साथ। और कैसे, किलिंग हंड्रेड्स मोर एंड पुशिंग वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ एन ऑल आउट वॉर। ये सारा काम इजराइल करेगा, सैकड़ों लोगों की और हत्या करके, उनको और मार करके, किल करके, और पुश करते हुए वेस्ट एशिया को, इस पूरे रीजन को इस कगार पे, ब्रिंक पे जो है एक ऑल आउट वॉर की, पूरे फुल स्केल वॉर की। तो इजराइल ये करना चाह रहा है। समझ गए ना? लंबे सेंटेंस है लेकिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहानी की तरह पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आएगा। टू द ब्रिंक ऑफ, टू द कस्प ऑफ, टू द वर्ज ऑफ। याद है ना इसके आगे ऑन लगता है, आज टू क्यों लगा है? क्योंकि पुश किया जा रहा है टू द ब्रिंक ऑफ। देखो पुश के साथ में टू जुड़ा हुआ है, ब्रिंक के साथ में नहीं जुड़ा हुआ। आई विल पुश यू टू द वेल, आई विल पुश यू टू द वॉल, आई विल पुश यू फ्रॉम द क्लिफ। मैं आपको पुश करूंगा, धक्का दूंगा टू की तरफ, यानी दीवार की तरफ, पुश टू द वॉल। तो वैसे ही इजराइल जो है वेस्ट एशिया को पुश कर रहा है, किस तरफ पुश कर रहा है? कगार की तरफ, ब्रिंक की तरफ, जो है एक ऑल आउट वॉर की। तो हमेशा ऑन आएगा, ज़रूरी नहीं है। जब किसी चीज़ की तरफ आपको धकेला जा रहा है तो उस कगार को आप टू लगा के बताएं। कह रहा है दिस बेलिकोसिटी, कैलसनेस एंड टोटल डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स ऑल बेयर द हॉलमार्क्स। कह रहा है ये जो बेलिकोसिटी है, बेलिजरेंस, बेलिकोसिटी, आपके अंदर की बहादुरी या आक्रामकपना, या ठीक है आपकी हॉस्टिलिटी, एग्रेशन। कह रहा है ये जो इनके अंदर का एग्रेशन है, आप आक्रामक रुख है, और जो इनकी कैलसनेस है, इनका ठंडा खून है। कैलसनेस यानी नॉन चैलेंस, सानू की मरे तो मरे लोग, है ना, हमें क्या लेना। और कह रहा है इनका जो टोटल डिसरिगार्ड है इंटरनेशनल लॉ के लिए और नॉर्म्स के लिए। कह रहा है ये तीनों चीज़ें जो है ना इजराइल की, ये बेयर करती हैं उस हॉलमार्क को। ये वो वाला हॉलमार्क आपको दिखाती हैं, हॉलमार्क यानी कोई ट्रेडमार्क। और ये हॉलमार्क किसका है? ऑफ अ रोग स्टेट, एक बदमाश देश का। अ रोग स्टेट विद इम्प्यूनिटी, एक ऐसा बदमाश देश जिसको अमेरिका से मिली हुई है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यानी पनिशमेंट से इम्यूनिटी। गलत काम कर लो, लोगों का खून बहा लो, आप पे कुछ वॉर क्राइम्स के केस नहीं चलेंगे, आप पे कुछ फाइन नहीं लगेंगे, सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो ये इम्प्यूनिटी इसको मिली हुई है अमेरिका की वजह से, और ये एक रॉन्ग स्टेट बन चुका है, दुष्ट कपटी देश बन चुका है इजराइल। बेलिकोसिटी और कैलसनेस और डिसरिगार्ड तीनों की वो बेयर। हॉलमार्क आपको पता है किसी चीज़ का ठप्पा, सिक्का, है ना। इम्प्यूनिटी मैंने आपको बता दिया, वन वर्ड। किसी गलत काम को करने से पहले ही अगर पनिशमेंट से मुक्ति मिल जाए तो वो जो मुक्ति है, एग्जाम्पशन है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूनिटी। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को यहाँ पे। आ जाओ आर्टिकल पे, क्विज़ पे अपने। बहुत इजी भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, इसलिए क्विज़ का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा मैंने। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इजराइल की ओवरऑल अप्रोच को जो हिजबुल्लाह के साथ और गाजा के साथ चल रही है जंग को लेकर के, उसको कैसे इस आर्टिकल में किस टोन में बताया गया? क्या वो कॉशियस और डिफेंसिव है, स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड है, एग्रेसिव और रेकलेस है, या रिटेलिएटरी और डिफेंसिव है? खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो। चलो मैं करवा देता हूँ, बहुत इजी है। देखो, ना तो इजराइल कॉशियस है, ना कैलकुलेटेड है, ना स्ट्रेटेजिक है, ना रिटेलिएटरी है, ना डिफेंसिव है। इजराइल हो रहा है एग्रेसिव और रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के बेपरवाह, एकदम गाड़ी चला रहे हो, घुमा रहे हो, जहाँ मर्जी मोड़ रहे हो, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हो, तो वो रेकलेस ड्राइविंग है। तो वैसे ही हैवी ड्राइविंग इजराइल कर रहा है हर तरफ, चाहे फ़लस्तीन हो चाहे लेबनान हो। टोटल डिसरिगार्ड दिखा रहा है इंटरनेशनल लॉ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बिल्कुल तवज्जो इजराइल नहीं दे रहा। सी आंसर बनेगा। कह रहा है जी कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ये ऑथर सजेस्ट करता है जो कि इजराइल का एस्केलेशन हमें लीड टू कर जाएगा और आगे ले जाएगा। इजराइल ने अगर ये हमला बढ़ा दिया, मामला बढ़ गया, तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हम सब लोगों के लिए होने वाले हैं आर्टिकल में बताए गए हैं। वेस्ट एशिया पुश हो जाएगा ब्रिंक पे, यानी कगार पे एक ऑल आउट वॉर की। बस यही तो होगा, अगर इजराइल नहीं माना तो पूरे रीजन में वॉर फैलने वाली है। सी बन जाएगा आंसर इस केस में। वोकैब के क्वेश्चन से बीच में इम्प्यूनिटी, कार्व आउट, फिर एक ऑल आउट अटैक के लिए सिनोनिम पूछा है, नॉन चैलेंज, वॉली, स्नोबॉल या रिटेलिएशन। लास्ट में वेरी के साथ में कौन सा
प्रेपोजिशन आएगा। वेरी का मतलब होता है सावधान, कोशियस। तो केयरफुल, वेरी कोशियस अपने साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन रखते हैं? एट रखते हैं, ऑफ रखते हैं या ऑन रखते हैं? चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए सभी के, चेक कर लेना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की जो है वजह से। कोशिश करना एरर्स को ढूंढना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट में चेक करके बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।